हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। कल हमने 8th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज 3.1 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज मैं उसके आगे के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं बेटा कि इसमें ये फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं और यहाँ पे इनके नंबर ऑफ साइड्स लिखे हुए हैं। ये ट्राइंगल है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है, क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ये पेंटागन है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 5, और हेक्सागन है तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 6। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल सम। एंगल सम मतलब इन क्लोज्ड फिगर्स के, इन पॉलिनोमियल्स के इंटीरियर एंगल्स का ये सम लिखा हुआ है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या लिखा हुआ है, 2 into 180 डिग्री, मतलब ऑल सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 2 into 180 डिग्री। फिर यहाँ पे पेंटागन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ अगर ये दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, मतलब इस पूरे पेंटागन को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है बाय जॉइनिंग 2 डायगोनल्स, तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिखाई देने की वजह से एंगल सम क्या मिलेगा, इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा 3 into 180 डिग्री, क्योंकि 3 ट्राइंगल्स है तो 3 into 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसी तरह से हेक्सागन में इसके पूरे 6 इंटीरियर एंगल्स का सम मिलेगा हमको 4 into 180 डिग्री, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 ट्राइंगल्स में, तो 4 into 180 डिग्री इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें एक मतलब सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। अगर 1 ट्राइंगल है तो यहाँ पर तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ये 2 कैसे आया है, जितने भी इसके नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस कर देंगे और ये इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स है तो 3 कैसे आ रहा है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। हर बार हम ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसमें 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी अपन ये भी देख लेते हैं कि इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना कितना आ रहा है। 4 - 2 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये सम आ जाएगा 360 डिग्री। फिर यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 180, 18 3 जा 54 होता है, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल 5 इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री मिल जाएगा। और हेक्सागन के ऑल 6 इंटीरियर एंगल्स का सम हमको क्या मिलने वाला है, 6 - 2 4 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 18 4 जा 72, दैट मीन्स 720 डिग्रीज। तो अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी तो इसमें क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है कि आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स A 7, B 8, C 10, D N। मतलब अब हमको ये पता करना है कि अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10, n इस तरह से होंगे तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पर हमने तरीका देख ही लिया है इस टेबल से कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके 180 डिग्री मल्टीप्लाई करना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन ऑफ साइड्स 7, इसमें क्या आंसर आएगा, सम की वैल्यू क्या मिलेगी। अच्छा, 7 साइडेड पॉलीगन को हेप्टागन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, हेप्टागन। तो यहाँ पे सम हमको मिलेगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 - 2 क्या होता है, 5 इंटू 180, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 5 जा 90, तो यहाँ पर सम मिल रहा है हमको 900। इसी तरह से बी में सम क्या आएगा, सम इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 180, 18 6 जा 108, तो ये मिल रहा है 1080। और एक डेकागन में 8 साइडेड फिगर को कहते हैं ऑक्टागन, 10 साइडेड पॉलीगन को बोलेंगे डेकागन। तो डेकागन में क्या मिलेगा आपको सम, ये आएगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 18 8 जा 144 और फिर एक 0, तो ये आ रहा है 1440। अब अगर एक पॉलीगन ऑफ नंबर ऑफ साइड्स n के लिए हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स देखेंगे तो उसके लिए तो हम सिर्फ फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा जिसके थ्रू हम
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन ऑफ साइड्स n को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सम क्या मिलेगा हमको, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट 3 sides, 4 sides and 6 sides। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 3 sides, second 4 sides and third 6 sides। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो ये मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। एनी पॉलीगन हैविंग सेम लेंथ ऑफ साइड्स, मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो तो उस पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। रेगुलर पॉलीगन, एनी पॉलीगन हैविंग equal length of sides and having equal measures of angles is known as regular polygon। मतलब किसी भी पॉलीगन को हम तभी रेगुलर बोल पाएंगे जब वो इक्विलेटरल होगा और साथ ही साथ इक्वी एंगुलर भी होगा। उसके बाद हमको इनके स्पेसिफिक नेम्स बताने हैं। अगर कोई पॉलीगन 3 साइडेड है और वो रेगुलर है तो उसका क्या स्पेसिफिक नेम होता है। इसी तरह से कोई पॉलीगन अगर 4 साइडेड है और वो रेगुलर है तो उसका क्या स्पेसिफिक नेम होगा, और इसी तरह से 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का क्या नेम होगा। तो बेटा 3 साइडेड रेगुलर ट्राइंगल, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये आपको पहले से पता भी था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ज्यादातर बच्चों को ये पता ही होता है, 5th 6th से ही पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फिर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर। और 6 साइडेड, स्क्वायर के आगे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। अगर 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, और इसी तरह से 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। 6 साइडेड, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल्स के मेजर्स भी सेम होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज रेगुलर हेक्सागन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। इन सब में हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जो अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी है, किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितने डिग्रीज का होता है, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और उसी की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है और इसके 3 एंगल्स के मेजर्स लिखे हुए हैं, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 20 डिग्री एंड x। तो यहाँ पर x फाइंड करने के लिए अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने देखा था फॉर्मूला में 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल्स टू, ये सम मिलता है हमको 360 डिग्री। किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120 300, 300 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू 360 माइनस 300 सब्ट्रैक्ट करके हमको आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है हमको 60 डिग्री। अब ये जो सेकेंड डायग्राम है, यहाँ फिर से एक क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे बेटा कि इंटीरियर एंगल्स में से सिर्फ 2 एंगल्स हमको गिवन है, 70 एंड 60। यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है उसका मेजर हमको नहीं दिया गया है, तो हम इस एंगल का मेजरमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। इस एंगल को कुछ नेम कर लेते हैं, तो मैंने इसकी नेमिंग कर ली एंगल 1। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जब भी 2 एडजेसेंट एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये इस तरह के एंगल्स,
जो बिल्कुल नेबरिंग एंगल्स होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो वहां पर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर फॉर्म होता है, और एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको इस एंगल का मेजरमेंट पता है तो हम इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या मेजरमेंट है, ये सिंबल होता है 90 डिग्रीज का। तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमको एंगल 1 भी 90 डिग्री मिल जाएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से मिलेगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। 90 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस एंगल का मेजरमेंट भी आपको पता चल गया। तो अब इसी जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री आना चाहिए। 70 प्लस 60 130, और इसमें ऐड करेंगे हम 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन सब का सम क्या आ रहा है देखते हैं। 70 प्लस 60 130, और 130 में 90 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 220 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एंगल का मेजरमेंट आएगा 140 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ भी है तो इसका मेजर मिल गया हमको 140 डिग्री। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हमको करना है। यहाँ पर हमको ये मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ मैं। कितने साइडेड कितने नंबर ऑफ साइड्स का ये पॉलीगन है, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज अ पेंटागन। अब ये पेंटागन है, पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। पहले हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन देख लेते हैं कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180, तो ये सम मिल जाएगा हमको 540 डिग्री। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। तो ये सम आ जाएगा 540 डिग्री। अब अपन ये सारे एंगल्स को ऐड करेंगे और ऐड करके 540 से इक्वेट करते हुए सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी इस क्वेश्चन की तरह से एक प्रॉब्लम है कि दो इंटीरियर एंगल्स गिवन नहीं है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को हम 1 2 मार्क कर लेते हैं और फिर इनके हम मेजर्स फाइंड कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अप्लाई की थी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई करेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 के मेजरमेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं एंगल 1 का मेजरमेंट क्या आएगा, 70 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 70 110। और यहाँ भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, 60 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 60, ये मिल जाएगा हमको 120 डिग्रीज। तो इन दो एंगल्स के मेजरमेंट्स हमको फिलहाल मिल गए। और यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए दोनों एंगल्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ले लेंगे और उसको 540 से इक्वेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 30 प्लस x प्लस व्हाट इज एंगल 2, इट इज 120 डिग्री, प्लस एंगल 1 प्लस x इक्वल्स टू 540। 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110 प्लस x इक्वल्स टू 540। अब क्या आ जाएगा सबका सम, 120 प्लस 110, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 230 प्लस 30 260, 260 प्लस 2x इक्वल्स टू 540, 2x इक्वल्स टू, अब ये 260 राइट हैंड साइड जब में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 540 से, तो क्या आंसर आएगा 540 माइनस 260, 2x इक्वल्स टू ये 0, फिर 14 माइनस 6 8 एंड 4 माइनस 2 2, और ये 2 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 140 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। और आपको अगर ये सोल्यूशन देखना है तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब ये ऊपर के ये तीनों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, और इनको मैं रफ कर लेती हूँ। तो अब क्वेश्चन 7 में हमको फाइंड करने के लिए बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, और x y z क्या है, x y z आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के बाहर बाहर बने हुए हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ये साथ ही साथ एक ही ऑर्डर में लिए हुए एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक ही ऑर्डर में लेने का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इस साइड को मैंने इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इस साइड को इधर और इस साइड को इधर, इन सारी साइड्स को मैंने सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हुए एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म किया है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो ये एक ही ऑर्डर में लिए हुए एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम देखेंगे क्या मिलता है। यहाँ पे पहले लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, अच्छा पहले तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक एंगल अननोन है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो थर्ड एंगल है इसका मेजरमेंट 60 डिग्री आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, 90 प्लस 30 प्लस इसको भी 1 नेम कर लिया मैंने, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की है। 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल 1 का मेजरमेंट मिल जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये वाला एंगल भी हमको मिल चुका है, इट इज ऑफ 60 डिग्री, इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए x y z ये तीनों एंगल्स की इंडिविजुअल वैल्यूज पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर लास्ट में उनको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करना है हमको सारे एंगल्स को। तो x क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री मिल ही जाएगा। x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, ये मैंने अप्लाई की है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 90 डिग्री। फिर इसी तरह से y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कर लेंगे 120 डिग्री। अब थर्ड एंगल है z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, तो एंगल z की वैल्यू हमको मिल रही है 150 डिग्री, और ये हर बार हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब फाइनली हमको क्या करना था, तीनों एंगल्स को ऐड करना था। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 90 प्लस 120 प्लस 150। तो ये तीनों एंगल्स को यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, तो आप ऐसे ही ऐड करके चेक कर लीजिए, इनका सम आएगा 360 डिग्री। सबको ऐड करेंगे, 120 प्लस 90 210, 210 में 150 ऐड होगा तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम मिल रहा है 360 डिग्री। और अभी आप आगे देखेंगे जब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगी, फर्स्ट पार्ट कर लिया मैंने, अभी ये जब सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगी तो आपको एक अमेजिंग प्रॉपर्टी दिखाई देगी, और वो अमेजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी अभी पता चल जाएगा आपको। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको रब करके ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमको ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो पहले तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ये जो फोर्थ अननोन एंगल है इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी इन क्वेश्चंस में कर रहे थे, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इक्वल्स टू 360, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या आ जाएगा इन सब का सम, 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये सम आ जाएगा 260, 260 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 360 माइनस 260 100 डिग्री। तो ये जो फोर्थ अननोन एंगल था वो भी हमको मिल गया। अब लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए x, y, z, w इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है ये। तो
x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 120 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मिल रहा है 60 डिग्री। इसी तरह से 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 करेंगे, 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y क्या मिल रहा है, ये आ जाएगा 100 डिग्री। एक एक एंगल हमको मिलते जा रहे हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। अब इसी तरह से एंगल z फाइंड कर लेते हैं, 60 प्लस z इक्वल्स टू 180। तो एंगल z का मेजरमेंट आ रहा है 120 डिग्री। अभी लास्ट में w फाइंड करना है, w प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 का मेजर था 100 डिग्रीज, तो w 80 डिग्री आ जाएगा। w प्लस 100 इक्वल्स टू 180 implies w इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये w का भी मेजर आ गया। अब हम इन चारों एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं, टेकिंग सम x प्लस वाई प्लस z प्लस w। x का मेजरमेंट था 60 डिग्री, y का है 100, z का मेजर है 120 और लास्ट में w का मेजर है 80 डिग्री। देखते हैं ऐड करके क्या मिलेगा, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 60 360। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ट्राइंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम चेक किया था तो वो भी 360 डिग्री आया, और क्वाड्रिलेटरल के भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम देख रहे हैं तो ये भी 360 डिग्री आ रहा है। तो इसका ये मतलब है, ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर ऐड करते हैं तो सम सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री आता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है और इसको आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ और आप उसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ती है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी एन गॉन। एन गॉन क्या है, ये किसी भी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें अननोन नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स का आपको पता नहीं है कि कितने होंगे। हो सकता है नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर पता नहीं है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन ऑफ साइड्स n, और शॉर्ट में लिखा जाता है एन गॉन। तो अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी एन गॉन विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। इसके लिए मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको आपको याद रखना है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, चाहे नंबर ऑफ साइड्स कितने भी हो, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स, और उसका हमने फॉर्मूला भी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।